हमारी दुनिया में मोटापे को अभिशाप माना जाता है। हमारे देश में जब भी कहीं कोई मोटा शख्स दिखता है तो उसे हम कम खाने का ज्ञान देते हैं। कोई एक्सरसाइज करने की, कोई कम खाने की, तो कोई जॉगिंग करने की फ्री वाली सलाह उसके मुंह पर फेंक देता है। आप जिस भी मेडिकल स्टोर पर चले जाइए, वहां पर आपको सैकड़ों की संख्या में ऐसी दवाइयां दिख जाएंगी जो किसी मोटापे को कम करने के लिए दी जाती हैं। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में दुनिया के कुछ ऐसे शख्स को दिखाएंगे जिनका शरीर इतना अधिक मोटा हो गया कि उनके लिए मोटापा शब्द भी कम पड़ जाए। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 साल के बच्चे का वजन 200 किलो से भी ज्यादा का हो जाता है? क्या आप यकीन करेंगे एक औरत का वजन इतना अधिक हो गया कि वो 25 सालों से अपने घर से बाहर निकल ही नहीं पाई? एक आदमी का वजन इतना अधिक था कि एक मोटा तगड़ा गाय भी उसके सामने फीका पड़ जाए। आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के तमाम ऐसे ही मोटे तगड़े लोगों से मिलवाएंगे और हम आपको दुनिया के एक ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जहां के लोग पतला होने के लिए नहीं बल्कि मोटा होने के लिए परेशान रहते हैं, क्योंकि उस जगह पर मोटे लोगों की तुलना किसी हीरो से की जाती है। आज का वीडियो आपके लिए बड़ा ही रोमांचक होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आर्या परमना। मोटे लोगों की दुनिया में हम जिसकी कहानी सबसे पहले बताने जा रहे हैं वो महज 10 साल का बच्चा है। एक ऐसा बच्चा जिसका वजन 200 किलो से ज्यादा है, यानी एक बहुत बड़े बॉडी बिल्डर से भी अधिक। इसका मोटापा इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि इसके माँ बाप को ये डर लगने लगा है कि कहीं इसकी मौत ना हो जाए। दरअसल जिस बच्चे की हम बात कर रहे हैं वो बच्चा इंडोनेशिया का आर्या परमना है। अब इस बच्चे के बारे में जरा ध्यान से सुनिए। बचपन में ही ये बच्चा एक ऐसी अजीबोगरीब बीमारी का शिकार हो गया था जिसकी वजह से इसका वजन बड़ी ही तेजी से बढ़ रहा था। तेजी से बढ़ते हुए वजन की वजह से ये बच्चा चलने फिरने में नाकाम हो गया और इसी वजह से उसे स्कूल भी छोड़ना पड़ गया। बच्चे के माँ बाप का कहना था कि महज 5 साल की उम्र में वो इतना अधिक खाना खा लेता था जितने में 4 वयस्क आदमियों का पेट भर जाए, और इतना अधिक खाना वो दिन भर में 4 से 5 बार खा लेता था। शुरुआत में तो उसके माँ बाप डर के मारे उसे कम खाना देने लगे, लेकिन उसके बाद इस बच्चे पर एक डॉक्टर की नजर पड़ी जिसने सबसे पहले सर्जरी के जरिए इसके वजन को थोड़ा कम कर दिया, और उसी डॉक्टर की सलाह पर इस बच्चे को एक जिम में भेजा गया जहां एक ट्रेनर ने अपनी मेहनत के दम पर इसके वजन को घटाकर 83 किलो कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सर्जरी और जिम जाने से पहले उस बच्चे का शरीर कैसा था और सर्जरी के बाद उस बच्चे के शरीर में कितना गजब का बदलाव देखने को मिला। हालांकि अब इसके माँ बाप के मन में ये डर पूर्ण तरह से निकल चुका था कि मोटापे की वजह से कहीं उसके बेटे की मौत ना हो जाए। ये तो कुछ नहीं, आगे एक मोटापे के शौकीन लोगों से भरे खतरनाक जगह ओमू वैली के बारे में जानकर आप हैरान न रह जाएं तो मेरा नाम बदल देना। फिलहाल तो ईमान अहमद के बारे में सुनिए। ईमान अहमद। अब हम आपको जिस शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं वो दुनिया की सबसे मोटी औरत मानी जाती है। उस औरत का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे मोटी महिला के रूप में दर्ज हो चुका है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि दुनिया के इस सबसे मोटी औरत का इलाज स्वर्गीय सुषमा स्वराज की वजह से भारत में हो पाया। इस औरत का नाम ईमान अहमद है जो कि मिस्र की रहने वाली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 36 साल की इस औरत का वजन इतना अधिक बढ़ चुका था कि वो अपनी जिंदगी के 25 साल सिर्फ और सिर्फ एक कमरे के भीतर एक बिस्तर के ऊपर गुजार दी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महज 1 या 2 दिन घर से बाहर न निकलने पर कैसा फील होता है, और इस औरत को अपने अजीबोगरीब मोटापे की वजह से अपनी जिंदगी के 25 साल सिर्फ एक बिस्तर पर ही बिताने पड़े। यहाँ तक कि वो अपने शरीर को ठीक से हिला डुला भी नहीं सकती थी। जब इस औरत का जन्म हुआ था तभी से ये एलिफेंटाइसिस नाम की एक बीमारी से ग्रसित थी। इस बीमारी से ग्रसित लोगों के शरीर में सूजन आने लगती है और उनका मोटापा दिनों दिन बढ़ता चला गया, और 36 साल होते होते इस औरत का शरीर 500 किलो से ज्यादा हो गया। ईमान अहमद की मां बताती है कि जब उसका जन्म हुआ था तभी से उसके शरीर का वजन सामान्य बच्चों से 5 किलो ज्यादा था। मिस्र के काहिरा में रहने वाले ईमान अहमद का वहां पर इलाज नहीं हो पाया, जिसके बाद उसने भारत आने की सोची, और ईमान अहमद के इलाज के लिए स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने तुरंत ही उसको मेडिकल वीजा दिलवा दिया, जिसके बाद एक हवाई जहाज को उस औरत के हिसाब से मॉडिफाई किया गया और उसे काहिरा से मुंबई तक लाने के लिए 20 लाख रुपए तक खर्च करने पड़े।
मुंबई में मौजूद सैफी अस्पताल के डॉक्टर्स ने इस औरत की सर्जरी करके 250 किलो से ज्यादा का वजन कम कर दिया। लेकिन अफसोस की सर्जरी के बाद उस औरत की मां और बहनों ने उस अस्पताल के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद उस अस्पताल ने उस औरत का आगे कोई भी इलाज करने से मना कर दिया। इसके बाद ईमान अहमद नाम की उस औरत को मुंबई से रेफर करके अबू धाबी भेज दिया गया, जहां उसका इलाज हो रहा है या नहीं ये किसी को नहीं पता। अब पहले खालिद के बारे में बताता हूं, फिर मोटे होने के लिए रक्त मतलब खून पीने वाले लोग जहां रहते हैं ओमो वैली के बारे में बताऊंगा। खालिद अल शेरी। मोटे इंसानों के लिए अपने वजन को कम करना बड़ा ही मुश्किल भरा काम होता है। आपको अपने पास सैकड़ों ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने सालों की मेहनत के बाद अपने शरीर के वजन को मुश्किल से 4 या 5 किलो कम कर पाया हो। लेकिन अब हम आपको दुनिया के एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिसने 4 सालों की मेहनत के दम पर अपने शरीर का वजन 610 किलो से 68 किलो तक ले आया। 610 किलो यानी किसी भैंस या फिर गाय के वजन से भी ज्यादा। जी हाँ, सऊदी अरब के खालिद अल शेरी के शरीर में आए बदलाव पर यकीन कर पाना मुश्किल है। 25 साल के खालिद को कभी लोग दुनिया के सबसे मोटे शख्स के तौर पर जानते थे, लेकिन वो इतने दुबले हो गए कि इन्हें पहचान पाना भी मुश्किल है। पिछले 4 साल में इन्होंने अपना वेट 610 किलो से 68 किलो कर लिया है। दरअसल एक बीमारी की वजह से जब खालिद पैदा हुआ तभी से उसका वजन अजीबोगरीब रफ्तार से बढ़ रहा था। 8 साल 2013 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे वजनदार लोगों की लिस्ट में नंबर 1 पर काबिज हो गया। जो भी उसे देखता था वो अंदाजा लगाता था कि महज कुछ ही साल में शायद खालिद की मौत हो जाए। लेकिन तभी सऊदी अरब के किंग की नजर खालिद के ऊपर पड़ी, जिसके बाद सऊदी अरब के किंग ने खालिद के इलाज का A to Z खर्चा और व्यवस्था करवा दी। इतना ही नहीं, उन्होंने खालिद को घर से हॉस्पिटल पहुंचाने का भी ऑर्डर दिया। उस वक्त खालिद का वजन 610 किलो था और वो खड़े तक नहीं हो सकते थे। वो पिछले 3 साल से घर से बाहर भी नहीं निकले थे। सऊदी अरब का किंग फहद हॉस्पिटल के मेडिकल टीम की मदद से खालिद अपने शरीर का 80% वजन घटाने में कामयाब रहे। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 4 सालों में सर्जरी और मेहनत के बदौलत खालिद ने अपने शरीर का वजन 610 किलो से महज 68 किलो तक पहुंचा दिया। ये दुनिया का इकलौता ऐसा केस है जब किसी इंसान का वजन इतना अधिक मात्रा में कम किया गया हो। आप तस्वीरों में खालिद का ऑपरेशन के पहले और ऑपरेशन के बाद की तस्वीरों को देख सकते हैं। ओमो वैली। अब तक तो आपने देखा कि दुनिया भर के लोग कैसे अपने मोटापे की वजह से परेशान थे और अपने वजन को कम करने के लिए तमाम तरह की सर्जरी का सहायता लिया। लेकिन अब हम आपको दुनिया के एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां के लोग अपने शरीर को मोटा करने के लिए तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किया करते हैं, क्योंकि वो दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां पर मोटे लोगों को किसी हीरो की तरह ट्रीट किया जाता है, जहां पर मोटे लोगों के पीछे लड़कियां पागल रहती हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं दक्षिण पश्चिमी इथोपिया की एक जनजाति की, जो इथोपिया के ओमो वैली नाम के एक पहाड़ी घाटी में रहती है। आपको जानकर हैरानी होगी, इस जनजाति के लोगों में जो सबसे मोटा शख्स होता है उसके साथ जिंदगी भर हीरो के जैसे सुलूक किया जाता है। बिरादरी में सबसे मोटा शख्स खोजने के लिए हर साल एक खास समारोह भी होता है और इसमें शामिल होने के लिए उस जनजाति के लोग 6 महीने तक भारी तैयारी करते हैं। इसके लिए वे लोग 6 महीने तक गाय का दूध और रक्त मतलब खून का मिश्रण पीते हैं। लोगों का मानना है कि इस तरह का पेय पदार्थ पीने से शरीर का वजन बढ़ता है। अगर आपको लगता है कि आपका वजन जरूरत से ज्यादा है और इस वजह से आपको लड़कियां पसंद नहीं करती, तो आपके लिए इथियोपिया का ये जगह एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप लोगों में से कौन कौन वहां जाने का विचार कर रहा है, कमेंट करके बताइए ना। फ्रांको। अब हम आपको जिस शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं वो पूरी दुनिया का सबसे भारी आदमी है। दुनिया का कोई भी आदमी अब तक इससे अधिक वजनी नहीं हो पाया। हम बात कर रहे हैं मैक्सिको के रहने वाले फ्रैंको की, जिनका वजन 650 किलो से भी ज्यादा हो गया था। उनके वजन को कम करने के लिए गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी की गई। डॉक्टर्स को डर था कि उनकी सर्जरी करने की वजह से कहीं उनकी मौत ना हो जाए और रिस्क लेते हुए डॉक्टर्स ने उनकी सर्जरी की। लेकिन अच्छी बात यह थी कि सर्जरी पूरी तरह से सक्सेसफुल रही, जिसके बाद सबसे पहली सर्जरी में ही उनके वजन को आधा कम कर दिया गया। उनकी सर्जरी करने वाले डॉक्टर कास्टानेडा ने बताया कि उनकी ये सर्जरी सफल रही, लेकिन उन्हें अभी इंतजार करना होगा और ये देखना होगा उनका शरीर इस बदलाव पर कैसी प्रतिक्रिया देता है।
उन्होंने बताया कि सर्जरी के बाद मरीज ठीक है और उस पर गहन निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही इन्होंने आशा व्यक्त की कि सब कुछ ठीक होगा तो फ्रैंको की दूसरी सर्जरी नवंबर में होने की संभावना है, जिसके बाद उनका वजन और भी कम होकर महज 100 किलो तक रह जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा दुनिया में कितने मोटे मोटे लोग रहते हैं। दोस्तों, आपको ये बताने की जरूरत है कि मोटापा कोई अभिशाप नहीं, मोटा होना कोई बुरी बात नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहती है।